तो आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले ये सावन के स्पेशल पुए। और इसको मठरी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको बना के हम स्टोर भी कर सकते हैं, हफ्तों तक ये खराब नहीं होते और बिस्किट की तरह ही बनते हैं बिल्कुल। बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी भी होते हैं ये। बच्चों के लिए भी स्नैक्स के तौर पे हम इसको दे सकते हैं टिफिन या लंच बॉक्स में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सूजी ले लिया था, एक छोटी कटोरी, और उसको दूध डाल के सॉफ्ट करने के लिए रख दिया है। सूजी इस रेसिपी को बहुत क्रिस्पी बनाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल किया था। और एक कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ले ली थी, इसको भी मैंने पानी डाल के अलग रख दिया है। थोड़ा सा पानी ही डालेंगे क्योंकि हमें जो डो तैयार करना होगा उसमें पानी बहुत कम लगेगा, और दूध हमारा पहले ही है सूजी में, तो इसीलिए पानी उतना ही डालें जितना कि आटा हमारा सोख कर ले। तो ये दो चीज़ें जो हमने रेडी करके रख दी है पहले ही, चीनी और सूजी दूध में घोलकर। अब यहाँ पे मैंने ये कोकोनट लिया है, तो ये मैंने आधा कोकोनट लिया था। ज़रूरत के अनुसार इसको कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उतना। और ऑप्शनल है ये, नहीं डालना चाहें तो ना भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसका डालती हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने स्टार्टिंग से ये देखा है डालते हुए घर में, तो इस वजह से ही मैं इसको डाल रही हूँ। और इसको मैंने घिस के इस तरह से कर लिया है कद्दूकस से। आगे की रेसिपी अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा लिया था। अब ये एक छोटी कटोरी सफ़ेद तिल ले लिए हैं। सफ़ेद तिल बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देंगे, और कोकोनट सफ़ेद तिल मिलके इसका टेस्ट जो था बहुत अच्छा बढ़ाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों की जगह आप अगर नहीं डालना चाहें तो फिर सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे सौंफ की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला है। और एक छोटी कटोरी मैंने मोइन के लिए यहाँ पे घी लिया है, पिघला हुआ घी जो है इस रेसिपी को बहुत ही खस्ता बनाएगा। नहीं है तो भी रेसिपी अच्छी बनेगी, लेकिन तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो फिर घी का ही इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहेगा मोइन के लिए। अब हाथों से मसलते हुए हम इसी तरीके से इसमें घी को मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मुट्ठी बांध के एक बार चेक कर लूंगी। अगर बढ़ने लगती है तो फिर ये मोइन पूरी तरह से तैयार होता है हमारा। और मोइन ठीक डला हुआ था, तो मैंने सूजी जो थी इसी में मिक्स कर ली है। अब सूजी को मिलाने के बाद फिर हम चीनी वाला जो हमारा घोल रखा हुआ है थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक टाइट सा डो तैयार करेंगे। तो हमें टाइट डो बनाना है, तो पहले इसको चीनी को घोल के अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा घोल डालेंगे, जिससे कि हमें पता लगता जाए, गीला नहीं होना चाहिए आटा हमारा। तो अब मैंने इसका इस तरीके का एक डो तैयार किया था, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं था, लेकिन ये एक टाइट डो बना है। और इसको आप बिना सूखे आटे के बेल सकते हैं, हल्का सा हाथों को चिकना करके, थोड़ा सा कुछ तेल वगैरह लगा के, और इसको ऐसे ही बेल सकते हैं। या फिर ग्लास की मदद से भी हम इसको बना के शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल लिया था और हाथों में लगा लूंगी, थोड़ा सा इस चकले के ऊपर लगा लूंगी, जिससे कि ग्रीस सा हो जाएगा, तो ये चिपकेगा नहीं। और बेलन से नहीं बेलना है, तो इसको हम ग्लास की मदद से भी बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा छोटा पोर्शन लेके, जितना बड़ा बनाना है, साइज बड़ा छोटा जैसे देना हो तो उतना ही हमें तोड़ना है। मैं इसके छोटे छोटे से पूरे तैयार कर रही हूँ, तो फिर मैं उतना ही ले रही हूँ। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा पोर्शन ले सकते हैं आटे का।
यहाँ पे मैंने ये कुछ लोइयां तैयार कर ली थी। इनको हल्का सा मैंने हाथों से गोल शेप दिया है, नहीं देंगे तो भी चलेगा, इनको ये बिगड़ता नहीं है आकार। और यहाँ पे एक ग्लास ले लिया था। अब ग्लास की मदद से इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे इनको, दबा दबा के इस तरीके से। हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर बेलना नहीं इजी लग रहा हो तो इस तरीके से बहुत इजीली दब जाती हैं, और इसमें पहले से मोयन है तो ये बहुत आसानी से छूट भी जाती है। तो ये मैंने कुछ ग्लास से दबा दिए थे, और थोड़े आगे बेल के भी दिखा देती हूँ। जिस तरह से इजी लगे उस तरह से इनको बना सकते हैं। और बाकी कोई भी शेप दूसरी भी अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। वैसे ये मीठी मठरी भी बोली जाती है, तो फिर मैं इसको वैसा ही शेप दे के तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने बेलन ले लिया था, तो बेलन से हल्के से प्रेस करते हुए इसको और बेल लेंगे। तो बेलते समय थोड़ा सा ये साइड से जैसे पूड़ियाँ बनती हैं वैसे नहीं बनेंगी। बेलने से जब हम इनको प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा जो इसके किनारे हैं ये फट जाएंगे, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये तलने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है लुक वाइज भी, और टेस्ट तो अच्छा होता ही है इसका। तो यहाँ मैंने सभी तल बना के रेडी कर लिया था, और अब तेल जो था गरम कर लिया था। तो हमें हल्की फ्लेम पे ही ये पकानी है, क्योंकि अगर हम गैस तेज रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसीलिए स्लो गैस पे ही इनको बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें भून लेना है। तो मैं हल्का सा हिला दे रही हूँ इसको, जिससे कि चारों तरफ बराबर सिक जाए ये। स्लो फ्लेम पे अगर हम सेकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप देखेंगे लुक वाइज भी बहुत अच्छी ये फ्राई हो चुकी हैं, और अंदर से भी एकदम क्रिस्पी हैं। तो इसी तरह से सारी मठरियाँ हम सेक लेंगे। अगर सॉफ्ट आटा अगर बनाते हैं तो फिर ये पूरे फूल जाएंगे और इस तरह से खस्ता नहीं बनेंगे, हार्ड होंगे। तो बनते हैं मेरे घर पे, मम्मी लोग बनाती हैं तो सॉफ्ट वाले पुए भी बनाती हैं वो, तो वो फूलते हैं पूड़ी की तरह। और नॉर्मली आटा उसका जो तैयार किया जाता है वो थोड़ा सॉफ्ट तैयार किया जाता है, तो साइडों से नहीं फटते हैं। लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अभी मैंने ये गरम ही तोड़ के देखी थी तो भी बहुत ही खस्ता थी ये, बिल्कुल बिस्किट की तरह बिखर जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसको ट्राई किया, खाया, तो और ज़्यादा खस्ता हो गई थी रखने से। और लुक भी इसका देख सकते हैं कितना अच्छा आया है बनने के बाद। तो रेसिपी मेरी कैसी लगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, एंड वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।